हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। चलें क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में उससे कहा हुआ है लेट u इज़ इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन 20, यानी कि यूनिवर्सल सेट में उसने आपको एलिमेंट दे दिए हैं 1 से लेके 20 तक, और सेट ए में उसने एलिमेंट आपको दिए हैं 1 3 5 टू 19, यानी कि 1 3 5 ये वो आपको ऑड नंबर दे रहा है 1 से लेकर 19 तक, और वो कह रहा है वेरीफाई करें कि ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट किसके इक्वल है यू के। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड देखें, लेफ़्ट हैंड साइड इसकी है ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट, ठीक हो गया। अब इसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकालना है, ए का कम्प्लीमेंट, और ए का कम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, यू में से एक को माइनस करने से। तो ज़रा यहाँ पे यू के एलिमेंट लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके बाद 20 तक है 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, ये हमने लिख दिए यू के तमाम एलिमेंट, ठीक हो गया। अब इसमें से हमने क्या करना है, ए का यू माइनस ए, यानी कि ए सेट को माइनस करना है। तो अब ज़रा ए सेट देखिए क्या है। फर्स्ट उसका एलिमेंट आ रहा है आपके पास 1, सेकंड आ रहा है 3, इसके बाद है 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 8 छोड़ के हमारे पास 9 11 13 15 17 और 19, यानी कि ये हमारे पास ऑड नंबर आ रहे थे। वो नंबर जो 2 को डिवाइड नहीं कर रहे वो उसे हम कहते हैं ऑड नंबर, यानी कि सेट ए में आ रहे हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 18 19, ये हमारे ऑड नंबर 1 से लेकर 19 तक। अब कंप्लीमेंट लेना, यू में से ए को माइनस करना है। माइनस करने का मतलब क्या होता है कि यू में से एक ने एक सेट ए सेट के तमाम एलिमेंट आपने ख़त्म कर दिए, यानी कि ये कैंसिल हो गया। 3 था इसमें, इस पर भी था यूनिवर्सल सेट से, ये भी कैंसिल हो गया। 5 हो गया, 7 9 11 13 15 17 और 90, तो बाकी रह कौन से गए, ये सारे तो सारे और नंबर कैंसिल हो गए, तो बाकी रह कौन से गए एक कम्प्लीमेंट में, वो रह गए आपके और नंबर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20, ये रह गए हमारे ए कम्प्लीमेंट, ठीक हो गया। अब हमने ए कम्प्लीमेंट निकाल लिया, अब हमने क्या लेना है, ए यूनियन ए का कम्प्लीमेंट। तो ज़रा यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है। देखिए अब ए सेट में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, यहाँ पे देखिए अभी हमने बताए थे, वो आ रहे हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19, ये थे ए सेट के एलिमेंट। आगे यूनियन आ रहे हैं तो हम भी यहाँ पे क्या लगा देंगे, यूनियन। अब ए कम्प्लीमेंट में क्या आ रहा है, ए कम्प्लीमेंट में आ रहा है आपका 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, ये आ रहे हैं आपके ए कम्प्लीमेंट में, ठीक हो गया। अब हमने इन दोनों का यूनियन लेना है, और आप लोगों को पता है कि यूनियन में क्या दिया जाता है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखा जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 आ रहा है तो हम 1 लिख देंगे, इसके बाद यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो हम ज़रा तरतीब से लिखते तो यहाँ पे आ जाएगा 2, इसके बाद ये 3, इसके बाद यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है 4, तो हमने कंबाइन ही करना है, तो हम पहले 4 लिख देते हैं, फिर क्या लिख देते हैं 1। अगर इसी तरीके से करे जाए तो 1 से लेकर 20 तक आपके तमाम के तमाम एलिमेंट इसमें आ जाएंगे, और ये हमारी क्या बन गई है, राइट हैंड साइड, और ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के, यानी कि हमारा प्रूफ हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। देखा ना, यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड थी ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट, तो राइट हैंड साइड आपके पास क्या थी, यू, यानी कि यूनिवर्सल सेट। और जब हमने इस लेफ़्ट हैंड साइड को हल किया तो आपका ये जो साइड आंसर आया है लेफ़्ट हैंड साइड का, वो क्या आया, वो यूनिवर्सल सेट आया, और वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो हम लोग कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर, लेकिन आपने तब तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए।
आगे देखिए, अब हम लोगों ने इसका सेकंड पार्ट करना है, ए इंटरसेक्शन यू इज़ इक्वल टू ए। ठीक हो गया। अब हमने इसकी क्या ले लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि ए का इंटरसेक्शन किसके साथ लिया जा रहा है, यू के साथ। ठीक हो गया। तो ज़रा पहले ए इंटरसेक्शन यू, तो ए के एलिमेंट क्या है आपके पास, ओड नंबर है 1 से लेकर 19 तक, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। ठीक हो गया। अब हमने क्या लेना है, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ, यू सेट के साथ। तो यू सेट में क्या आ रहे हैं एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 और सोन कहाँ तक, 20 तक आ रहे, यहीं तक आ रहे हैं आपके एलिमेंट। ठीक हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्शन का क्या मतलब है कि हमने इसमें से जो दोनों सेट्स में कंबाइंड एलिमेंट है वो लिखने हैं। तो ज़रा यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ पे भी 1 आ रहा है, तो 1 आ जाएगा। इसके बाद 3 को यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट और यहाँ पे भी जो 3 आ रहा है, तो दोनों में ये सेम एलिमेंट, तो 3 आ जाएगा। इस तरीके से 5 भी आ जाएगा, दोनों में आ रहा है। 7 भी दोनों में आ रहा है। इसी तरह से अगर आप देखें ना 1 से लेकर 20 तक, तो ये सारे एलिमेंट उसके अंदर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो जाने के दोनों सेट्स में जो एलिमेंट सेम होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं कि वो हमारा क्या होता है, इंटरसेक्शन। और देखें ये अब किसके इक्वल है, ये ए सेट के इक्वल नहीं है यहाँ पे। तो हमारी जो राइट हैंड साइड थी वो किसके इक्वल थी, ए की, और लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन यू के। तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फिर लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है कि ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्पटी। हमारे यहाँ पे देख देते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आ रही है आपकी ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट, और राइट हैंड साइड क्या आ रही है आपकी एम्पटी। ये दोनों आ रही हैं। ठीक हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले हल करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया। अब एक एलिमेंट लिखते हैं। एक एलिमेंट क्या थे हमारे पास, ये पीछे आप लोग ज़रा वीडियो को बैक करेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। ये थे हमारे ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया। अब आगे क्या आएगा, इंटरसेक्शन। अब एक कम्प्लीमेंट क्या था, ज़रा आप लोग पीछे वीडियो रिवाइज करके देखें, मैं भी आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। एक कम्प्लीमेंट हम लोगों ने यहाँ पे निकाला, तो वो क्या आए हैं आपके एलिमेंट आए हैं 2 4 6 8, यानी कि ये इवन नंबर आए हैं। तो ज़रा पे यहाँ पे एक कम्प्लीमेंट की जगह उसके एलिमेंट लिखे, यहाँ पे क्या आएंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। ये आए हैं इसके ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट। ठीक हो गया। अब इन दोनों में से कॉमन देखिए कौन सा एलिमेंट आ रहा है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 1 है, यहाँ पे तो कोई एलिमेंट 1 नहीं आ रहा, यानी कि 1 तो कॉमन नहीं है, ऐसे एलिमेंट नहीं है दोनों में। और देखें 3 है यहाँ पे भी 3 है। यहाँ देखें अब इस साइड में कोई एलिमेंट सेम नहीं आ रहा। जब कोई एलिमेंट सेम नहीं आता तो हम यहाँ पे क्या लिखते होते हैं, खाली सेट। और खाली सेट को एक और चीज़ से दायर किया जाता है, वो क्या होता है, एम्प्टी सेट। तो यहाँ पे हम देखें आपकी जो हम लेफ़्ट हैंड साइड लेकर चले हैं वो किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। ठीक हो गया। अब हम लोग चल रहे हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में वो कह रहा है इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट। क्लास है 55 स्टूडेंट्स के, 34 जो स्टूडेंट्स हैं वो लाइक करते हैं क्रिकेट खेलना और 30 हॉकी। ठीक हो गया। आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स। वो कह रहे हैं अब इनमें से हर एक स्टूडेंट को इनमें से कम से कम इन 2 गेम्स में से कम एक गेम तो वो खेलना, एक गेम्स उनको पसंद है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले, वो कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको इन दोनों में से कम एक गेम तो पसंद है। तो ज़रा यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम इसका जब हल करते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए इज़ इक्वल टू, हम यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who like to play cricket।
ठीक हो गया कि ए में हम कह रहे हैं कि वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं जो कि क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, और बी में ऐसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं जो कि क्या खेलना पसंद करते हैं, हु लाइक टू प्ले हॉकी। ठीक हो गया, ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं कि अब ज़रा इसको और दूसरी फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये पीछे एक फार्मूला है थोड़ा सा यहाँ पे, तो हम उसको भी ज़रा रीड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए, we use the concept of cardinality of a set. Cardinality of a set is defined the total number of elements of a set. कि cardinality set की क्या होती है कि उस सेट के जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो उसकी क्या होगी, सेट की cardinality. The cardinality of a set is basically the size of the set. Cardinality of a set basically क्या है, उस एलिमेंट का साइज है. For a non-empty set A, the cardinality of A is denoted by n of A. और जो cardinality of A होते हैं उसको किसी भी सेट की कार्डिनलिटी को किससे शो किया जाता है, n ऑफ A के साथ। जैसे ये सेट A है, उस पर दिए हुए हैं 1 3 5 7 9 10। अब देखो इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसकी नंबर ऑफ़ कार्डिनलिटी क्या आ गई, 6 आ गई। ठीक हो गया। टू फाइंड द कार्डिनलिटी ऑफ सेट वी यूज़ द फॉलोइंग रूल्स का द इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और अगर किसी चीज़ की आप लोगों ने कार्डिनलिटी फाइंड करनी है तो वो रूल कौन सा कहलाता है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और वो है क्या, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ फॉर टू सेट्स, ए एंड बी दो फाइनाइट सेट होंगे, देन हम लोग क्या कहेंगे कि उन दोनों का जब यूनियन ले तो उसकी कार्डिनलिटी किसके इक्वल आती है, कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन ऑफ बोथ सेट्स। ठीक हो गया। जबकि वो कह रहे हैं कि ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी दोनों क्या होंगे, फाइनाइट ही होंगे। तो ज़रा इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम लोग अपने सेट के अपना जो हमारा क्वेश्चन है उस पर बताते हैं कि कितने स्टूडेंट्स को कम से कम इन दोनों गेम्स से एक गेम्स तो खेलना पसंद है। तो हम यहाँ पे देख देते हैं नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी, यानी कि जो ए स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट जिनको क्रिकेट पसंद है और वो स्टूडेंट जिनको हॉकी पसंद है, इन सब की तादाद कितनी है हमारे पास, 55। ठीक हो गया। अब ऐसे नंबर ऑफ़ कार्डिनलिटी ऑफ ए बताएं, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिनको क्रिकेट खेलना पसंद है, और वो कितने हैं आपके पास, 34। अब इसी के साथ बी सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी, यानी कि जिनको हॉकी पसंद है वो है 30। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या निकालना है कि इनमें से कॉमन स्टूडेंट्स क्यों हैं जिनको दोनों में से कम एक गेम पसंद है। तो हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड कर लेंगे, ए नंबर ऑफ़ कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, वो क्या पढ़ा है, n इंटू ए यूनियन बी इज इक्वल टू n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो ज़रा यहाँ पे देखिए, ये फाइंड करना, बाकी तीनों चीज़ें हमारे पास हैं। तो ज़रा देखिए नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी कितना है, 55, कार्डिनलिटी ऑफ ए 34, कार्डिनलिटी ऑफ बी प्लस 30 माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी। चलें अब बाकी इस क्वेश्चन आगे करना तो हम ज़रा यहीं पे कर लेते हैं। ये 55 वैसे ही लिखा हुआ है, तो 34 में अगर हम 30 ऐड करते हैं तो आपका आंसर जो आता है वो आता है 64 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक हो गया। अब 64 इधर प्लस का और इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस n इंटू ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर हम 55 में से 64 को माइनस करते हैं तो आपका आंसर आता है -9, और यहाँ पे ये किसके इक्वल, ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से माइनस से कट गया, तो नंबर ऑफ़ कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ गई, 9 के इक्वल आ गई। यानी कि इस पूरी क्लास में से जिसमें से 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है और 30 को हॉकी, तो कम से कम इसमें से 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इन दोनों गेम में से एटलीस्ट एक गेम तो पसंद है, और वो हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आपको बता दिए और वो कितने हैं, 9 है। ठीक हो गया। ये था हमारा इस
इसका क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आप लोगों को इन क्वेश्चंस की समझ आई और आप लोग चाहते हैं कि हमारी मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।